निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ठीक चुनाव के पहले निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चैतन्य यादव ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर बधाई देते हुए कहा कि पिछला 5 वर्ष उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो कि मील का पत्थर साबित हुए। चैतन्य यादव ने दूसरी तरफ कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तहत काम कर रही है और उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी निषाद पार्टी भाजपा को समर्थन दे रही है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड में काफी विकास कार्य तेजी से हुए हैं। हम उत्तराखंड के 2-3 जनपदों में कार्य कर रहे हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी सबकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ें। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें यहाँ चुनाव के लिए 2, 4, 5 सीट देती है तो ठीक है, नहीं तो हमारी 25 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी है। प्लेन के 40 विधानसभाओं में हमारे 18,000, 32,000, 28,000 वोटर रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही अगर हमारा सहयोग करती है तो हमारी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाए और हम लोगों को भी मौका मिले। जनपद उत्तरकाशी में मानसून की सक्रियता के साथ ही गंगा भागीरथी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष धरातली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद खीरगाड़ से भारी बारिश में मलबा नदी में आने से भागीरथी का तल ऊंचा हो गया, जिससे हर्षिल क्षेत्र के पास झील नदी जैसी स्थिति बन रही है। इसके चलते हर्षिल बागोरी गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटन आवास गृह और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पर खतरा बना हुआ है। पूर्व में किए गए कुछ सुरक्षात्मक कार्य तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब नदी किनारे स्थायी सुरक्षा के लिए आरसीसी सुरक्षा कार्य प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास हेतु प्रस्तावित सड़क का निर्माण भी होना है। प्रशासन के अनुसार मानसून समाप्त होने के बाद इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से शुरू किया जाएगा। तो पिछले साल जो खीरगाड़ और तेलगाड़ की वजह से रिवर बेड टूट गया था, तो उसमें ये हमने बंधा बनाया है। उस बंधे से ये है कि आपका हमारा जो बीआरओ का रोड है, नेशनल हाईवे, वो प्रोटेक्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, रिवर बेड चूंकि काफी ऊंचा हो गया है, लगभग 6 से 8 फीट, तो पानी उसके ऊपर चल रहा है नदी का। तो हमें लग रहा है कि नदी ज्यादा ऊपर आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि रिवर बेड उठा है। GMVN और PWD, ये 2 के गेस्ट हाउस से जो लगी हुई उनका नदी का इलाका है तटबंध, उसमें जरूर नुकसान हुआ उनका। जो उन्होंने लास्ट ईयर मैंने बनवाई थी, एक दीवार बनवाई थी, वो डैमेज हुई GMVN। तो उसकी जगह हमने तुरंत संडे हमने विजिट करी थी और उसके बाद से काम लगातार चल रहा है। अभी पक्का काम जो इस साल स्वीकृत हुआ है, वो काम लगभग 150 मीटर पक्की कॉन्क्रीट वॉल है और कॉन्क्रीट वॉल भी इस तरह से हमने डिजाइन करी है कि उसके ऊपर एक रोड हम भविष्य में ला रहे हैं। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने आंगनवाड़ी सेवाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी बच्चों का प्रत्येक माह वजन तोला जाए, ताकि प्रदेश में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान हो सके। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान कर स्वास्थ्य बच्चों की श्रेणी में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की हीला हवाली न बरती जाए। वहीं मंत्री ने FRS के माध्यम से वितरित किए जाने वाले THR की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोषाहार वितरण का डेटा FRS ट्रैकर में अनिवार्य रूप से भरा जाए, ताकि FRS ट्रैकर में प्रदेश का रिकॉर्ड अच्छा हो और प्रदेश को योजनाओं के अंतर्गत केंद्र से समुचित बजट प्राप्त हो सके। आज आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं, उनकी समीक्षा की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो SIR की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो BLO की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन जो कि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो THR के रूप में हमारे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हों, या हमारी गर्भवती हो, या हमारी गर्भधात्री हो, जिनको रेडी टू ईट फूड दिया जाना है, तो समय पर उनको नहीं मिल पाना या
उनको मिल पा रहा है, तो उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में नहीं आ पाना, और भारत सरकार उन्हीं आंकड़ों को भी टेकअप कर रही है कि जिसमें एफआरएस हुआ है उसी के अनुसार वो आगे के लिए बजट जारी कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं हिला हवली हो रही थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं कि हिमालय की गोद में बसा आदि कैलाश, जहां आस्था, अध्यात्म और प्रकृति एक साथ साकार होते हैं। कभी ये यात्रा केवल चुनिंदा श्रद्धालुओं तक सीमित थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और पुष्कर सिंह धामी की डबल इंजन सरकार के समावित प्रयासों ने इसे सीमांत उत्तराखंड के विकास और धार्मिक पर्यटन की नई पहचान बना दिया। इस बदलाव की कहानी केवल दावों में नहीं बल्कि आंकड़ों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। 2025 के पूर्व यात्रा सत्र में जहां 36,446 श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश रोम पर्वत के दर्शन किए, वहीं वर्ष 2026 में केवल 2 माह के भीतर ही 52,250 से अधिक श्रद्धालु इस दिव्य धाम तक पहुंच चुके हैं। ये धार्मिक पर्यटन में आई अभूतपूर्व वृद्धि का सशक्त प्रमाण है। 2019 में कैलाश मानसरोवर हो गया था। मोदी जी आए थे 2023 में, धामी सीएम लेके आए थे उनको, तो उन्होंने जो प्रमोट किया था, इसलिए आदि कैलाश और ओम पर्वत देखना था, तो इसलिए आए हम। 21 जन का ग्रुप है महाराष्ट्र से। और जब से मोदी जी आए और धामी जी ले आए मोदी जी को, तब से तो यात्रा वैसी बढ़ चुकी है। मतलब सभी को रोजगार मिल ही रहा है। प्लान कितनी वापस? प्लान वापस ही हो रहा है। जो सर्विस क्रॉस करने के बाद जो रिटायर आ रहे हैं वो सब यहीं आ रहे हैं। तो मैं आदि कैलाश की यात्रा पे निकला हूँ, तो देखा है इधर रोड बड़े बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं, और ये संभव बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी की वजह से हुआ है। मतलब 4 धाम की यात्रा करी थी, जो उत्तराखंड के हमारे नॉर्थ के 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो वो हमने सुनना, जब बचपन था तो कहा जाता था कि 20 दिन की यात्रा है जम्मू से। सर हमने 6 दिन में यात्रा करी है। वो यात्रा किसके मार्फत हुई? रोड बहुत अच्छा मिला हमें। जो लोग धामी सरकार की या बीजेपी सरकार की बुराई करते हैं, तो उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, पहले आके देखिए। मामा आदि कैलाश और ओम पर्वत आए हैं, आप सड़कों की कंडीशन देखिए, कितनी स्मूथ सड़क है। और ये भी जो सड़क है आपको जो दिख रही है, ऑफ रोड पैच दिख रहा है, 1.5-2 साल में आने वाले टाइम में इतना स्मूथ हो जाएगा। तो कृपया करके बुराई ना करें, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे सर किए हैं, पब्लिक के साथ में भी बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। यहाँ सर रहन सहन, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा किए हैं। खूबसूरत मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, ऐसा वातावरण और ऐसा जगह खोजना मुश्किल हो गया है। इतना बढ़िया उन्होंने बनवाया, रोड बनवाया, गाड़ी बनवाया, यात्री के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया हर एक जगह। हम ओम पर्वत में आए हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं हमारे। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं धाकड़ धामी, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे काम किया है। और अगले साल यहाँ रोड भी पूरी पक्की हो जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी के आरोपों के वायरल होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक्शन में आ गई। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य कार्य अधिकारी द्वारा दान गणना से जुड़े सभी संबंधित कर्मचारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक यदि कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कठोरतम कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान के जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा को निश्चित करने के लिए आरटीओ प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। आरटीओ प्रशासन के अनुसार यात्रा मार्ग पर तैनात परिवहन टास्क फोर्स की
कड़ी निगरानी में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि 9 रूटों पर विशेष दल तैनात किए गए। साथ ही 6 चेक पोस्टों पर 4 धाम यात्रा में जाने वाली गाड़ियों की ग्रीन कार्ड और ट्रिपल कार्ड की अनिवार्य जांच की गई। इस अभियान के तहत लगभग 3500 वाहनों का चालान किया गया और 51 वाहनों को सीज किया गया। इसमें 1000 उत्तराखंड और 2500 बाहरी राज्यों की गाड़ियां शामिल थीं। दरअसल 4 धाम यात्रा को दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सब निर्देश दिए गए थे और ऊपर उच्च अधिकारी द्वारा भी कि 4 धाम और कांवड़ को दृष्टि रखते हुए हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई गई थी। पूरे संपूर्ण जनपद में लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग कार्रवाई की गई थी और गत माह हमारे जून में जो हमने 4 धाम को दृष्टि में रखते हुए 19 केस हमने माननीय न्यायालय में दायर किए हैं, एडीएम न्यायालय में, जिसमें से कि 11 केस तो ऐसे हैं जो अनहाइजीन कंडीशन में, जिनके द्वारा साफ सफाई का और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश का पालन नहीं किया गया, दायर किए गए। और 8 केस हमारे सैंपल जो हमने पिछले अभी 5-6 महीने पहले जो सैंपल लिए गए तो रिपोर्ट आने के बाद और जो नोटिस दिए गए उसका जवाब सही न देने के कारण 8 केस हमने मिठाई, दूध, दुग्ध पदार्थ और स्वीट्स के दायर किए। टोटल 19 केस हमने माननीय न्यायालय में इस महीने दायर किए।